आप डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को ले लें, ओम प्रकाश राजभर जी को ले लें, आप मायावती जी को ले लें, आप मान्यवर कांशीराम जी को ले लें, आप डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को ले लें, आप लोहिया जी को ले लें, किसी को भी, जब तक ये लोग दूसरे दलों में दूसरे के झंडे के नीचे खड़े रहे, इंसाफ इन्हें कभी नहीं मिला। मगर उसी कमजोर समाज से एक बंदा पैदा हुआ जिसे मान्यवर कांशीराम कहा जाता है, एक लेडी पैदा हुई जिसे मायावती कहा जाता है, जो आज के दौर में भी मौजूद हैं। और इन्होंने अपने समाज से कहा था, मेरी दो बातों को मान लो, सिर्फ लोकतंत्र में यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे, सरों की गिनती जिसकी ज़्यादा होगी वो राजा होगा। दो बातें मान लो, हम तुम्हें राजा बना देंगे। दलित समाज ने, हमारे दलित भाइयों ने पूछा था क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था, जिसे हम अपना झंडा चुनाव निशान देकर के भेजें उसे वोट दे देना, उससे उसका मसलक, मजहब, जात, बिरादरी, दुश्मन, दोस्त ना पूछना, जिसके हाथ में तुम्हारा झंडा होगा नीला, हाथी चुनाव निशान, उसे वोट दे देना। और लगातार संघर्ष किया, 13 साल तक खाता भी नहीं खुला उनका, मगर उनके समाज ने हार नहीं मानी। और दुनिया का सबसे कमजोर दलित भारत में, भारत का सबसे कमजोर दलित उत्तर प्रदेश में रहता है, और उत्तर प्रदेश के दलित समाज ने 4 बार अपनी बेटी को, अपनी बहन को मुख्यमंत्री, मैं सलाम पेश करता हूं दलित समाज को। मगर एक पैगाम यहां से देना चाहता हूं कि क्या 11% दलित समाज अपनी क़यादत के साथ खड़े होकर मुसलमानों को जोड़ सकता है, अन्य बरादरियों को जोड़ सकता है? 7% यादव समाज सर्व समाज को जोड़कर समाजवादी पार्टी बनाकर 4 बार सरकार में आ सकता है। क्या ये खैर उम्मत? इतना खराब अखलाक, इतना खराब किरदार कि आप 20 से 25% होकर के आप अपनी एक सियासी जमात बना करके, और तमाशा तो ये है कि लिफाफों पर जिंदगी गुजारने वाले लोग, पैसों पर अपने ज़मीर और ख़मीर का सौदा करने वाले लोग जो पूछते हैं कि साहब ये B टीम है, ये C टीम है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हम B टीम हैं और C टीम हैं तो आप बताओ, तलाक़ सलासा पर, शरीयत के कानून के ख़िलाफ़, रोहित वेमुला पर, भरत तिवारी पर, तमाम मसाइल पर ईमानदारी से बताइए कौन है जो डट करके मजबूती के साथ सड़क से सदन तक आवाज़ें उठा रहा है? सिर्फ उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। जुर्म यह है, अभी बृजभूषण सिंह ने कहा कि उतना अच्छा नेता आपको नहीं मिलेगा, मगर जुर्म यह है कि वो मुसलमान है। मैं तमाम इंसाफ पसंदों से अपील करना चाहता हूं कि एक बार अपनी सियासी जमात को एक बार मौका दे करके देखें। अगर हम लोगों ने आपकी उम्मीदों पर खरा उतरकर अगर हर दरवाजे तक इंसाफ नहीं पहुंचाया, दोबारा हम चेहरा नहीं दिखाएंगे। लेकिन एक बार यकीन कीजिए, ये B टीम और C टीम आप बोलना बंद करके एक बार अइम्मे मसाजिद, असातिज़े मदारिस से, उलमाए कराम और नाइबीन मुस्तफ़ा से मैं गुजारिश करूँगा कि नाइब वो होता है जो सिर्फ खजूर खाना सुन्नत ना बताता हो। नाइब दरअसल वो है जो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ना सबसे बड़ी सुन्नत समझता हो, जो मज़लूमों की दादरसी के लिए जान कुर्बान कर दे, जो वतन की हिफाजत के लिए फ़ज़ल हक़ खैराबादी बनकर काले पानी की सज़ा खा ले, जो मोहम्मद अली जौहर और किफ़ायत अली काफ़ी और सदरुद्दीन आज़ुर्दा बनकर मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए जान निछावर कर दे, एकता और अखंडता के लिए जो अपनी जानों को निछावर कर दे। ऐसा आलिम बनने की ज़रूरत है जो जुल्म के सामने सीना सिपर हो सके। एक बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत देकर के देखें। आप दलित समाज से गए गुजरे नहीं हो, एक बार अपनी सियासी ताकत को पहचानिए, इंशाअल्लाह बड़ी बड़ी ताकतें आपके सामने खड़ी होंगी, आपका जिंदाबाद लगेगा। और यही आखिरी बात कि बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था, जब ठाकुर समाज, ब्राह्मण समाज और चौधरी समाज, हाजी और नमाजी लोग गए टिकट मांगने के लिए, तो जुल्म के खात्मे का एक ही रास्ता है। मायावती जी ने कहा था, इतने पैसे पार्टी फंड में जमा करने होंगे, और जमा करके लौटने लगे तो मायावती जी ने पूछा था, जा रहे हो? हाँ बहन जी, आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना आज के बाद आपकी जिम्मेदारी है, कोई किसी दलित समाज की बेटी पर आंख न उठाने पाए, कोई किसी दलित समाज के बेटे पर हाथ न उठाने पाए। तुम्हारी विधानसभा और लोकसभा में बाबू साहब, पंडित जी, मुसलमान साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, गाजी साहब, अगर पूरी विधानसभा लोकसभा में किसी ने
अगर इस कमज़ोर समाज पर जुल्म किया तो समझ जाना कि लखनऊ से टिकट काट कर पैदल कर देंगे, फिर वापस तुम्हें तुम्हारे घर जाना पड़ेगा। तो ये सियासी ताकत इस जमहूरी मुल्क में सिर्फ वोट से हासिल की जा सकती है। और मैं दावत इत्तेहाद देता हूँ सर्व समाज के उन इंसाफ पसंद हिंदू और मुसलमानों को जो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं। आइए एक बार उस पढ़े लिखे इंसान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़े होते हैं, जिसका ऐलान है कि हिंदू कहीं के हैं ना मुस्लिम कहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। इंशाअल्लाह ताला 2027 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ मोहतरम शौकत साहब की क़यादत में हम लोग उनकी झोली में विधायकों को डालने का काम करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। डुमरियागंज की आवाम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे सरताज फारूकी साहब जो हैं फेसबुक के माने जाने जो है पॉपुलर आदमी है, कुछ कहना चाहते हैं सर? अरबाब फारूकी जो स्पीच दिए हैं उस पर नौजवानों को और इलाकेदार के लोगों को गौर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ हमारे कैमरामैन आसिफ भाई भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कैमरामैन आसिफ भाई, थैंक यू भाई।